मैथमेटिकल टर्म्स। आर वेक्टर जो होता है उसको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आई के, जे के और के जो है वो यूनिट वेक्टर है। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है और के जो है वो जेड एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है। इस आर वेक्टर जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट। और इसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये इक्वल होगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये इसके यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। आर वेक्टर होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट। और इसको सिंपल आर भी लिख सकते हैं या सिंपल आर द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल आर बाई डेल एक्स यह इक्वल होगा। सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर का होगा डिफ्रेंशिएशन हाफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की होल पावर हाफ -1 इंटू। अब फंक्शन का करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये हो गया हाफ इंटू इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -हाफ इंटू। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई और जेड यहाँ पर कांस्टेंट होने से 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर का जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो आर स्क्वेयर की इक्वल होती है, तो आर स्क्वेयर की पावर -हाफ इंटू एक्स, तो ये बच जाएगा आर की पावर -1 इंटू एक्स, देट इज एक्स बाई आर। इस प्रकार डेल आर बाई डेल एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी एक्स बाई आर। तो हम कह सकते हैं कि डेल आर बाई डेल वाई का यदि पता करना चाहोगे, आर का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें वाई के लिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वाई बाई आर। डायरेक्ट यूज़ करेंगे अब आगे प्रॉब्लम के अंदर। और यदि कहीं पर डेल आर बाई डेल जेड डेट इज़ आर का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड बाई आर के इक्वल होगी। डेल बाई डेल एक्स लॉग आर करना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लॉग आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी लॉग आर का मतलब होता है 1 बाई आर। सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव किया, फिर आर का डेरिवेटिव करेंगे तो देट इज़ डेल आर बाई डेल एक्स होगा, तो 1 बाई आर। और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स बाई आर होगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी एक्स बाई आर स्क्वेयर। तो डेल बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है फॉर लॉग आर के लिए, या लॉग आर का जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू हो जाएगी एक्स बाई आर स्क्वेयर। सेकंड जो डेल होता है इसकी वैल्यू होती है आई डेल बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है जे के डेल बाई डेल वाई, वाई के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है प्लस के और जेड के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ये डेल के इक्वल होता है। माना एक फंक्शन एस है जो एक्स वाई और जेड पे डिपेंड करता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ds, उसकी वैल्यू होगी डेल एस बाई डेल एक्स dx। पहले s का x के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है जिसमें y और z कांस्टेंट होंगे और dx, प्लस फिर s का y के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, इसमें जो है x और z कांस्टेंट होंगे,
प्लस फिर उसी s का जो है वो z के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ x और y जो है वो कांस्टेंट होंगे। इस प्रकार ds को जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड, a डॉट b इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz होता है। मीन्स यहाँ पर a वेक्टर का मतलब ये होता है ax i के प्लस ay j के प्लस az के डॉट bx i के प्लस by j के प्लस bz के। अब यहाँ i डॉट i 1 होता है, बाकी i डॉट j और i डॉट k 0 होता है। i डॉट i 1 और i डॉट k और i डॉट j ये राइट एंगल होने के कारण 0 होता है। तो इसको सोल्व करें तो वैल्यू बनती है ax bx, सेकेंड टर्म के लिए जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी प्लस ay by प्लस az bz। रिवर्स ऑर्डर में सोल्व करना चाह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट को। सपोज कहीं पर लिखा हुआ है px qx प्लस py qy प्लस pz qz। तो यहाँ पर p और p x y z में है, इसी प्रकार q और q भी x y z में है। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए दो ब्रैकेट लगाएं, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा लें और यहाँ पर दोनों में प्लस लगा दें। पहले वाले टर्म में है px py और pz। दूसरे ब्रैकेट में जो लिखेंगे अपने सेकंड टर्म जो है उसको लिखेंगे qx qy qz और साथ में लगा देंगे इन सब के साथ i j k और यहाँ पर भी i j और k k। इस प्रकार अपने इसको रिवर्स ऑर्डर में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज p वेक्टर डॉट q वेक्टर हुआ। एक और रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कहीं पर है डेल बाई डेल x ax प्लस डेल बाई डेल y ay प्लस डेल बाई डेल z az। तो यहाँ पर डेल बाई डेल x, यहाँ पर डेल बाई डेल y और यहाँ पर डेल बाई डेल z जो थर्ड टर्म में सेकंड और फर्स्ट टर्म में है। इसी प्रकार ax ay और az जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में है। तो इसको भी सेपरेट करने के लिए दो ब्रैकेट लगा लें, बीच में डॉट का साइन लगा दें और दोनों ब्रैकेट में दो प्लस के साइन लगा दें। सबसे पहले वाले में ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले जो तीन टर्म है, हर एक जो तीन टर्म में जो पहला पद है उसको लिखेंगे, जैसे डेल बाई डेल एक्स। सेकंड में जो है वो डेल बाई डेल वाई और थर्ड वाली जो स्पेस है उसमें डेल बाई डेल जेड। इसी प्रकार सेकंड ब्रैकेट के जो फर्स्ट स्पेस है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका ax, इसी प्रकार सेकंड टर्म का जो सेकंड टर्म है, सेकंड वैल्यू जो है वो यहाँ सेकंड स्पेस में लिखेंगे और इसमें जो है वो यहाँ az लिखेंगे। अब इनमें i j के लगाएंगे, i j और k, और क्योंकि ये यहाँ पर i j और k, इनको आप i j k को जो है वो डेल बाई डेल एक्स से पहले भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ i k, यहाँ j k और k k। तो ये जो है इसको डेल कहते हैं, तो ये डेल वेक्टर हो गया। डॉट ये जो टर्म है वो a वेक्टर हो गया।
तो इसको रिवर्स में सोल्व किया है। इसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी जो है वो रिवर्स में वैल्यू पुट की जा सकती है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू होगी आई केप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे केप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के केप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। यहाँ पर मेथड ये होता है साइकिल ऑर्डर में चलता है, आई के बाद में जे के बाद में के, या एक्स से संबंधित कंपोनेंट फिर वाई से और फिर जेड से। जैसे यहाँ पर आई केप आ गया तो आई के बाद में आता है वाई और जेड, तो ए वाई जेड माइनस में इनको रिवर्स कर दिया गया है। प्लस यहाँ जे केप आया तो जे के बाद में जो है वो आएगा जेड, तो ए जेड, और जेड के बाद में एक्स, और इनको रिवर्स में कर दिया। इसी प्रकार के केप जो है वो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड है। और यदि कहीं पर इसी फॉर्म में हो कोई टर्म लिखी हुई तो हम उसको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं।